बेटा जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन इन बैक्टीरिया। तो टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इसकी हेडिंग के बारे में पता होना चाहिए। जीनोमिक का वर्ड निकला है जीनोम से, तो जीनोम का मतलब क्या होता है? टोटल जेनेटिक मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास टोटल जो उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए आरएनए की फॉर्म में जितनी चीजें हैं, वो क्या है? उसका जीनोम। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा कि उसके पास सिंगल क्रोमोसोम मौजूद होता है और साथ साथ क्या मौजूद होता है? प्लाज्मिड। तो ये दोनों इसका क्या बन रहा है? जीनोम। आई बात समझ में? तो अब देखो लिखा हुआ है बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल डीएनए। जो बैक्टीरिया का जीनोम है उसमें क्या शामिल है? इसका सिंगल ये डीएनए। ये नजर आ रहा है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो ये इसका जो है ये इसका डीएनए जो है इसका एक जीनोम है। अब इसमें क्रोमोसोम कैसा होता है? लिखा हुआ है क्रोमोसोम इज वन, एक सिंगल क्रोमोसोम है जैसा आपको नजर आ रहा है, लॉन्ग है, सिंगल मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सुपर कॉइल्ड डीएनए का। जितने भी डीएनए होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि वो कैसा होगा बेटा? डबल स्ट्रैंडेड होगा। डबल स्ट्रैंडेड यानी दो स्ट्रैंड्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? दो स्ट्रैंड। हेलिकल होगा यानी ट्विस्टेड होगा, ठीक है, और सुपर कॉइल्ड होता है यानी मुड़ा मुड़ा हुआ है। सारा क्या हुआ हुआ है? मुड़ा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा है। ये बैक्टीरिया का क्या है? डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए। मोस्ट बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए कंटेन 3500 जीन। ज्यादातर बैक्टीरिया के पास क्या होता है बेटा? सर्कुलर डीएनए भी मौजूद होता है, जिसमें कितने आपके पास मौजूद होते हैं? जीन। हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। जाहिर है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस मौजूद नहीं होता, जब भी तो वो प्रोकैरियोटिक है। मैनी बैक्टीरिया हैव नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। ज्यादातर बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी इसका जो मेन क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इस क्रोमोसोम के अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, एक या एक से ज्यादा, जिसका नाम क्या होता है बेटा? प्लाज्मिड। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आपको किल करने आ रहा है बेटा, तो क्या आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो देखता रहेगा बैठ के, या वो भी कोई रिस्पॉन्स करेगा? करेगा ना। रिस्पॉन्स करके बैक्टीरिया को किल करेगा ताकि बैक्टीरिया आपको डिजीज ना कर सके, आपको बीमार ना कर सके। लेकिन होता क्या है कि अगर कुछ बैक्टीरिया के पास जिनके पास प्लाज्मिड मौजूद है तो वो उसके बदले में क्या प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को? इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो आपके पास प्लाज्मिड है वो किस चीज में यूज होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ये आरडीएनए लिखा हुआ है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की एक सब टाइप है या उसी का एक पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंसेस बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है बेटा? प्लाज्मिड यूज होता है, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज। तो जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया बेटा? बैक्टीरिया के पास जो उसका जीनोम है वो क्या क्या है? इसका सिंगल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो क्या कहलाता है? प्लाज्मिड। ठीक है, हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड नहीं होता, कुछ के पास होता है, और जरूरी नहीं कि एक प्लाज्मिड हो, एक से ज्यादा भी प्लाज्मिड होता है। एक बैक्टीरिया के पास कितने जीन्स होते हैं? ऑलमोस्ट 3500 जीन्स, और उन जीन्स में कंटिन्यूअसली म्यूटेशंस हो रही होती हैं। तो ये सारी बातें हैं। और प्लाज्मिड किस चीज में यूज होता है बेटा? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके यूजफुल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं। क्लियर है? ये हमने देखा अभी बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मिड। उसके बाद बैक्टीरिया की टाइप्स हमने पढ़नी है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज होना और बदले में उससे क्या रिलीज होना बेटा? एनर्जी। फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और उसके बदले में क्या रिलीज हो? उसमें से एनर्जी रिलीज हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। सॉरी, क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन देखो लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की बेस पे बैक्टीरिया के कितने ग्रुप्स हैं? दो। एक को हम कहते हैं एरोब्स और एक को हम कहते हैं एनएरोब्स। एरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है किस चीज के लिए? रेस्पायरेशन। एनएरोब्स वो होते हैं जिनको रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो रेस्पायरेशन की बेस पे बैक्टीरिया की कितनी टाइप्स हैं? दो। एक एरोब्स और दूसरा एनएरोब्स। एरोब्स का मतलब क्या है? बैक्टीरिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और एनएरोब्स का मतलब है बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब इनको फर्दर सब क्लासिफाई किया हुआ है कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं,
इसका मतलब क्या होता है और बाकी सबका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देखो लिखा हुआ है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये रिस्पायर करेगा विद और विदाउट ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन के बगैर भी या ऑक्सीजन के साथ भी रह सकते हैं, ये फैकल्टेटिव है। जब ऑक्सीजन है तो एरोबिक, जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनएरोबिक। दोनों एनवायरनमेंट में ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। पेज नंबर बताओ कौन से पेज नंबर में मौजूद है, 131। नहीं ये थोड़ी है, और बाकी टाइप्स कहां पर है, पेज नंबर 123 में है डिफरेंस। चलो ठीक है, तो फैकल्टेटिव क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बगैर भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए पर बहुत ही लो कंसंट्रेशन में, ऑक्सीजन चाहिए बहुत लो ऑक्सीजन है तब भी वो क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ऑब्लिगेट एनाएरोब्स, अब क्या है, ऑब्लिगेट एनाएरोब लिखा हुआ है। देखो ऑब्लिगेट का मतलब होता है लाजिम है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, लाजिम। एनाएरोब यानी ऐसा बैक्टीरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करेगा किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। समझ में आई बात, ऑक्सीजन एब्सेंट है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं वहीं सर्वाइव करेगा, अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो डैमेज होगा। समझ में आ रही बात, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एनाएरोब। ऐसा बैक्टीरिया जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में सर्वाइव करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। फिर फैकल्टेटिव एनाएरोब, दिस बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन बट कैन रेस्पायर विदाउट इट। वही वाला है जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये भी फैकल्टेटिव पर ये एनाएरोब है, यानी ये मोस्टली किसके बगैर रहता है, ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन मिल भी गया तब भी ये क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। ऑब्लिगेट एनाएरोब का मतलब समझ गए कि ऑक्सीजन के बगैर ही रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर ये डैमेज हो जाएगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय डैमेज हो जाएगा। क्लियर है। और फैकल्टेटिव एनाएरोब का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के बगैर भी और ऑक्सीजन के साथ भी। ऑब्लिगेट एरोब्स किसे कहते हैं बेटा, दिस बैक्टीरिया ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट का मतलब क्या बताया था, लाजिम है, एरोब के उसको ऑक्सीजन चाहिए तभी रहेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो मर जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप समझ में आ गया बेटा। अब हमने डिफरेंस पढ़ना है किसका, एरोबिक और एनाएरोबिक। ये रहा एरोबिक बैक्टीरिया और एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या है बेटा, लिव्स इन प्लेसेस वेयर ऑक्सीजन इज अवेलेबल। ये ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन। एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे स्पेसेस में रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो वो तो एनवायरनमेंट की कंडीशन पे उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है ना, जैसा एनवायरनमेंट है वैसा ऑर्गेनिज्म बन गया। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करके क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, और कहाँ पे रहते हैं, ओपन सरफेस है। इन्हीं सब जगहों पे ऑक्सीजन मौजूद होता है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीटेड, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो, जैसे कि इंटेस्टीन्स हमारे यहाँ आते हैं, और मार्शियस एरिया, दलदली इलाकों में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। क्लियर है। एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो टीबी करवाता है। टीबी की बीमारी सुनी है फेफड़ों में, तो टीबी जो है तो लंग्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पर होता है, लंग्स में, मतलब सांस ले रहा ऑक्सीजन वहीं पे जा रहा है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसीलिए ये एरोबिक बैक्टीरिया जो कि आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो क्या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम और एशेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, ये बैक्टीरिया है। क्लियर है। क्या क्या फर्क है बेटा, ये वहां पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा। एनाएरोबिक वहां पे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, कम है या नहीं है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ये कहाँ पे रहते हैं, और ये वहां रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो, डिप्लीटेड, जैसे कि मार्शेस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा एनर्जी, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, कम एनर्जी। इसकी एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरिया। इसकी एग्जाम्पल क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम और ई कोलाई। बेटा ये स्लाइड मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, स्लाइड मिल जाएगी आपको, ठीक है, लिखना है तब भी लिख लो। समझ गए सब। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ग़िज़ा हासिल करने का तरीका, बैक्टीरिया किस तरह से ग़िज़ा हासिल करता है। ठीक है, पेज नंबर क्या है, 131। हाँ वही तो बोला मैंने, पेज नंबर 131 में दिया हुआ है बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
यानी ग़िज़ा हासिल करने का तरीका, बैक्टीरिया किस तरह से ग़िज़ा हासिल करता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे डिवाइड होते हैं वैसे बैक्टीरिया भी डिवाइडेड है। कौन कौन सी क्लास में बेटा? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब जो फूड अपना खुद से प्रिपेयर कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब जो फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा। ऑटोट्रॉफिक को फर्दर क्लासिफाई किया है किसमें? फोटो ऑटोट्रॉफिक में और कीमो ऑटोट्रॉफिक में। फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक की मजीद दो टाइप है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सही है। और हेटेरोट्रॉफिक की मजीद टाइप कौन कौन सी है? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। ये किसकी टाइप है? हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर है? तो पहले क्लासिफिकेशन समझ लो, फिर हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की दो टाइप्स कौन कौन सी है? ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या शामिल है? फोटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक की मजीद टाइप कौन सी है? ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर। हेटेरोट्रॉफिक की क्या टाइप है? सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। क्लियर है? और उसके बाद लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हेटेरोट्रॉफ से बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया को हमने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। किसको? हेटेरोट्रॉफ्स को। किसको? हेटेरोट्रॉफ्स को, यानी जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब ये 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और चलो पहले हम इन्हीं को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स में क्या क्या बेटा? सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में दिस बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई डिकेइंग मटेरियल है, ये बैक्टीरिया उस पे, यानी जो डिकम्पोज हो रहा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जानवर मर गया और वो डिकम्पोज हो रहा है और कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आके उससे बेनिफिट ले, उससे फूड ले, उससे शेल्टर ले उसकी डेड बॉडी से, तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। और वो बैक्टीरिया जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करे, उसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल बैसिलस माइसिडिस और एजोबैक्टर, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। एजोटोबैक्टर और बैसिलस माइसिडिस ये क्या है? सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है। आई बात समझ में? दूसरा लिखा हुआ है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बेटा ये बैक्टीरिया वो हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइन होकर रहते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट विदाउट हार्मिंग। ये जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहे हैं उससे फूड हासिल कर रहे हैं, उससे शेल्टर ले रहे हैं यानी जगह ले रहे हैं, सही है, वहां पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बदले में उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या दी हुई है बेटा? राइजोबियम रेडिक्यूकोला जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि कहाँ पे रहता है? रूट्स ऑफ दी पी फैमिली प्लांट, यानी मटर के जितने भी पौधे होते हैं उसके रूट्स में इस तरह के बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ पे वो उसको बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? वो शेल्टर ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, स्पेस, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे गट में भी भरे हुए हैं। हमारा जो इंटेस्टीन्स है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, वहाँ पे मिलियंस और जितने आपकी बॉडी में सेल नहीं उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा आपके गट में बैक्टीरिया हैं। आपकी बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन सेल से ज़्यादा बैक्टीरिया आपके सिर्फ गट में मौजूद हैं। समझ आई बात? तो गट में इतने बैक्टीरिया, और वो सारे कौन से बैक्टीरिया हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। सिम्बायोटिक का मतलब वो आपको किस चीज़ में हेल्प करेंगे? डाइजेशन में। तो तुम लोग को पता है अगर कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो उसका पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि गट के जो अच्छे बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक को सर्टेन डेज के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्टर दवाई देते हैं, वो तो 3 दिन खाएं, 5 दिन खाएं या 7 दिन खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन खाएं, फिर वो मना कर देता है। समझ में आ रही बात? लेकिन हमारे यहाँ तो सब खुद ही खा रहे होते हैं पूरे पूरे महीने। उसके बाद है पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया किसकी टाइप है बेटा? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। उसके बाद पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं कहाँ पे? टिश्यूज ऑफ दी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड लेते हैं ऑन द एट द एक्सपेंस ऑफ देयर होस्ट, यानी होस्ट को नुकसान पहुंचा के बदले में क्या ले रहे हैं? फूड ले रहे हैं। क्योंकि ये होस्ट के कहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं बेटा? टिश्यू में। समझ में आई बात? तो ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रह तो रहे हैं लेकिन बदले में उसको क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है?
नीमोकोकस, ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में, हमें नुकसान पहुंचाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मैंने तुम लोगों को बताया टीबी करवाता है। सैल्मोनेला टाइफाई, ये वो बैक्टीरिया जो टाइफाइड फीवर करवाता है। टाइफाइड फीवर सुना है ना, टाइफाइड हो गया तो वो ये वाला बैक्टीरिया करवाता है। विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा करवाता है। डायरिया, सीवियर टाइप ऑफ डायरिया, विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा करवाता है। तो ये सब पैरासिटिक बैक्टीरिया, और ह्यूमन में तो बहुत सारे पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कौन कौन सी टाइप्स हो गई बेटा? सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। क्लियर है? फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है अपना फूड खुद से बना सकते हैं, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद से बना सकते हैं। किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया भाई दो ग्रुप में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल्स के जरिए अपनी एनर्जी हासिल कर रहे हैं, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके या रिड्यूस करके एनर्जी हासिल करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या है बेटा? दिस बैक्टीरिया कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये वो बैक्टीरिया जिसमें क्या मौजूद होता है? और क्लोरोफिल किसमें मौजूद होता है? प्लांट में। प्लांट में कहाँ पे? लीव्स में। किस चीज में? क्लोरोप्लास्ट में। सेल में किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में होता है ना क्लोरोफिल। तो ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है। जो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल है वो क्या है? बैक्टीरियल क्लोरोफिल, और क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये मीजोजोम्स में मौजूद होता है। आप लोगों को पता है मीजोजोम्स क्या है? तो बैक्टीरिया के मीजोजोम्स में क्लोरोफिल एक्युमुलेट होता है, और उसी क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। नॉर्मल जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या यूज करते हैं? वाटर की जगह पे, H2O की जगह पे। प्लांट H2O यूज करते हैं ना, जो हम पौधों को पानी देते हैं, तो वो वाटर की जगह ये जो बैक्टीरिया होते हैं क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। और क्या रिलीज करते हैं? सल्फर। किसकी जगह पे? ऑक्सीजन की जगह पे। आई बात समझ में? तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो वाटर यूज नहीं करता, क्या यूज करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और क्या लिबरेट करता है, क्या रिलीज करता है? सल्फर। कीमो ऑटोट्रॉफ बेटा ये बैक्टीरिया हैं जो कि किससे एनर्जी हासिल करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उसमें से क्या हासिल करते हैं? ये एनर्जी। तो कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं? उसमें आपके पास है आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। बुक में देखो कौन से पेज में मौजूद है ये? 132 में ये सारा मौजूद है। चलो, मिल गया सबको? तो कीमो ऑटोट्रॉफ की टाइप देख लो बेटा। कीमो ऑटोट्रॉफ जो आपकी बुक में मौजूद है क्या क्या है देखो। सल्फोमोनाज है, जो कौन से बैक्टीरिया हैं? सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। जिसकी एग्जांपल आपके पास दी हुई है, थायोबैसिलस डेनिट्रीफिकेंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया है जो कि क्या कहलाते हैं? सल्फोमोनाज या सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद हाइड्रोजन बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? हाइड्रोमोनाज। ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर बाय बैक्टीरिया, यानी ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किस चीज में? वाटर में। और इसकी एग्जांपल क्या है बेटा? सुडोमोनाज, हाइड्रोजिमिनाज, ये बैक्टीरिया है। ये क्या है? हाइड्रोमोनाज कहलाते हैं। उसके बाद है आयरन बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? फेरोमोनाज। फेरोमोनाज। और ये क्या यूज करते हैं? केमिकल एनर्जी यूज करते हैं किस चीज को कन्वर्ट करके बेटा? फेरस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फेरिक कंपाउंड में। फेरस यानी आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? आबिद, आबिद नाम है, इधर आ जाओ फिर। तो ये जो है केमिकल एनर्जी जो है ऑक्सीडाइज करते हैं किस चीज को? फेरस को किस चीज में कन्वर्ट करके? फेरिक में कन्वर्ट करके, फेरिक कंपाउंड में। क्लियर है? और उसकी एग्जांपल क्या दी हुई है बेटा? थायोबैसिलस और फेरोबैसिलस। थायोबैसिलस और फेरोबैसिलस। तो थायोबैसिलस या फिर क्या कहलाता है बेटा? ये फेरोबैसिलस कहलाता है। उसके बाद मीथेन बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? मिथेनोमोनाज। ये एनर्जी लेते हैं किससे? मीथेन की ऑक्सीडेशन से। किसकी ऑक्सीडेशन से? मीथेन। नाम से बचल रहा है कौन सा बैक्टीरिया? तो ये मीथेन बैक्टीरिया। मीथेन की ऑक्सीडेशन से ये क्या लेता है? एनर्जी लेता है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है।
ये नाइट्रोजन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? नाइट्रेट्स में। इसके एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। और कार्बन बैक्टीरिया ये कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। बैसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स की इतनी सारी टाइप है, क्या क्या है? सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और कार्बन बैक्टीरिया। क्लियर है? तो अभी हम ये पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे ना कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में हमने पढ़ा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब डेड और डिकेइंग मटेरियल पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसको सैप्रोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक कहते हैं। तो बैक्टीरिया अगर किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो वो क्या कहला रहा है? सैप्रोफाइट। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है, बदले में बीमार कर रहा है, क्या है? तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया फॉर अस आर पैरासिटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है, बदले में क्या पहुंचा रहा है उसको? फायदा। नुकसान नहीं पहुंचा रहा, फायदा पहुंचा रहा है, तो वो क्या है? सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या है? ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर। इनके पास क्या मौजूद था? क्लोरोफिल। उसका दूसरा नाम क्या था? क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोबियम था ना। और कीमो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल हमने अभी सारी पढ़ी लाइन से कि अच्छा कीमो ऑटोट्रॉफ करते हैं क्या है बेटा? डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से क्या लेते हैं? एनर्जी हासिल करते हैं। ये सब हमने पढ़ा, ऐसे ही है। अब डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, क्या आपकी बुक में है ये? यही टॉपिक है? अच्छा चलो, तो फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो देखो ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स हैं, जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑक्सीजेनिक प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो है, फोटोसिंथेसिस में जो बैक्टीरिया होता है, यानी सॉरी बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? नॉन ऑक्सीजेनिक, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन। ये क्या यूज करता है? वाटर मॉलिक्यूल एज H+ डोनर। हाइड्रोजन को डोनेट करना होता है, तो ये वाटर को यूज करते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। ये ग्रुप है ना बैक्टीरिया का, तुम लोगों ने कल पढ़ा है बैक्टीरिया के ग्रुप्स में, एक बड़ा फाइलम है ये। दूसरा जो बैक्टीरिया है नॉर्मल, उसमें क्या होता है बेटा? यूज वाटर और एसिड्स, या तो वो वाटर यूज करते हैं या फिर एसिड यूज करते हैं एज ए H+ डोनर। साइनोबैक्टीरिया के पास क्या मौजूद होता है? और इनके पास क्या मौजूद होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है।